हाँ जी, आज है लेक्चर नंबर 68 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। जी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फोरफीचर की एंट्री और बहुत अच्छे तरीके से हमने कॉन्सेप्ट्स को सीखा था और एक हमने शॉर्टकट्स भी निकाला था जिससे कि हमारी एंट्री बहुत ईजिली हो रही थी। अब हमें पढ़ना है कि क्या सर जो शेयर्स फोरफिट हुए हैं वो कंपनी अपने पास रख लेती है कि उसे बाजार में दोबारा बेचती भी है। तो बिल्कुल, डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं दे हैव द अथॉरिटी कि वो चाहे तो इस शेयर्स को री इशू कर सकते हैं, है ना, टू री इशू शेयर्स फोरफिटेड। अब जो ये री इशू होगा वो तीन तरीके से किया जा सकता है: एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ओके सर, पर हमने तो पढ़ा था कि डिस्काउंट होता ही नहीं है। जी, फ्रेश इशू के समय में डिस्काउंट नहीं होता है। री इशू के समय में आप डिस्काउंट दे सकते हो सब्जेक्ट टू अ लिमिटेशन। वो क्या लिमिटेशन है अभी हम लोग समझते हैं। पहले एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। एट पार्क के केस में जो है बेटा वो लमसम वाली एंट्री होती है, एक ही बार में पूरे के पूरे फेस वैल्यू ले लिए जाते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सीधे सीधे एंट्री होती है। अगर फोरफीचर जिस कंपनी ने किए हैं अपने शेयर्स का और उस कंपनी का अभी भी मार्केट में बहुत रेपुटेशन है, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है, तो वो चाहे तो इन शेयर्स फोरफिटेड को भी वो प्रीमियम पे री इशू कर सकती है। तो ऐसे केस में बैंक अकाउंट डीआर होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बात आती है डिस्काउंट की। तो सर आपने समझाया था कि डिस्काउंट कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद से रिमूव कर दिया गया है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डिस्काउंट की बात कर रहे हो तो क्या ये अलाउड है? जी सर, बिल्कुल अलाउड है। री इशू के समय में आप डिस्काउंट दे सकते हो, पर ये जो डिस्काउंट है ना, ये एक्सीड नहीं होना चाहिए, कैन नॉट एक्सीड the amount previously received on these shares। सर इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लेता हूं कि आपने 100 शेयर्स किसी मिस्टर राम के फोरफिट किए, फोरफिटेड। अब राम से आपने पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे थे। पूरे के पूरे कितने रुपए मांगे थे? 10 रुपए। उसने आपको 6 रुपए पे किए थे, पेड अप। चलिए 3 रुपए कर देते हैं। 3 रुपए उसने आपको पे किए थे और 7 रुपए अनपेड रह गया था, जिसके वजह से आपने इनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। तो आपका जो अमाउंट रिसीव्ड था, अमाउंट रिसीव्ड, वो कितना था? ₹3। अब जब आप ये 100 शेयर्स री इशू करोगे, जब आप ये 100 शेयर री इशू करोगे, तो जिसे भी आप री इशू कर रहे हो वो अगर आपसे डिस्काउंट डिमांड करता है तो मैक्सिमम आप उसे जो डिस्काउंट दे सकते हो वो ₹3 एज डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो। जितने आपने शेयर फोरफिट किए थे, जितने रुपए आपने पैसे रिसीव कर लिए थे उस शेयर्स पे, जो आपने फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, सिर्फ उतने ही अमाउंट को आप रिसीव कर सकते हो, मतलब डिस्काउंट दे सकते हो। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट दिया, सामने वाला आपको 100 शेयर्स पे 7 रुपए ही देगा। बाकी के पैसे आप फोरफीचर अकाउंट से ले लेना, शेयर फोरफीचर अकाउंट। 100 शेयर्स पे 3 रुपए और शेयर कैपिटल को पूरे 100 शेयर्स पे 10 रुपए के भाव से क्रेडिट कर देना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एंट्री। शेयर फोरफीचर के बाद जब आप री इशू करते हो तो आपके पास 3 सिचुएशन है: एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। सर बात यहां पे नहीं खत्म होती है। बात ये होती है कि आफ्टर री इशू, आफ्टर री इशू होने के बाद इफ एनी क्रेडिट बैलेंस left in the share forfeiture account,
इन दी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मतलब आपने किसी से शेयर फॉरफिट किया, उस पे आपने अमाउंट रिसीव करा, फिर बाद में आपने एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट उसे बेच दिया। अब जब आपने एट डिस्काउंट भी बेचा तो आपने डिस्काउंट उतना नहीं दिया जितना कि अमाउंट आपने रिसीव किया था। मान लेते हैं इसी केस में आपने 3 रुपए रिसीव किए पर आपने डिस्काउंट सिर्फ 2 रुपए का दिया, तो अभी भी आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 1 रुपए रखे हो। तो ये जो फॉरफीचर अकाउंट में 1 रुपए पड़े हैं, ये बिजनेस के लिए कैपिटल गेन है। तो इज अ कैपिटल गेन फॉर द कंपनी। और इसकी अकाउंटिंग ये है कि ये जो कैपिटल बच रहा है, ये जो कैपिटल गेन हुआ है, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। इस केस में 100 शेयर्स पे 1 रुपए, जो हमने एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, एक कॉन्सेप्ट और भी है जो मुझे आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, तो प्लीज़ आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। क्वेश्चन के हिसाब से एक एक्स लिमिटेड है जिसने 200 शेयर फॉरफिट किए रवि नाम के व्यक्ति के, जो कि 10 रुपए ईच वाले थे, पर अभी तक सिर्फ 8 रुपए मांगे गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 रुपए में से अभी कितने मांगे गए? 8 रुपए। तो रवि को ओनर बनाया भी गया था सिर्फ 8 रुपए के लिए। शेयर कैपिटल क्रेडिट सिर्फ 8 रुपए का ही दिख रहा था। वेरी नाइस। आगे, on which he had paid application and allotment money only of ₹3 per share। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के इस व्यक्ति ने अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए दिए हैं। तो यही 3 रुपए बैंक में आपके दिख रहे होंगे। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड। अब आपने फॉरफिट किया है 200 शेयर, पर आपका सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर्स ही री इशू हुआ है। तो कैपिटल रिजर्व में जो कैपिटल गेन ट्रांसफर होगा वो सिर्फ उतने ही शेयर्स का होगा जो री इशू किया गया है। तो 100 शेयर पे अभी भी अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट में ही दिखेगा एज फुल्ली पेड अप ₹8 पर शेयर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हाईलाइट करनी चाहिए, वो ये है फुल्ली पेड अप शेयर्स। फुल्ली पेड अप शेयर्स का मतलब होता है पूरे 10 रुपए का पेड अप वाला शेयर। तो मतलब आपने जब फॉरफिट किया उस समय तक उस व्यक्ति ने 8 रुपए ही पे किए थे। बाद में आपने फाइनल कॉल किया और फाइनल कॉल करने के बाद ये शेयर री इशू किया जा रहा है एज फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो वो आपने फॉरफिट किया 8 रुपए वाला शेयर, मतलब 8 रुपए का पेमेंट हुआ था उस पर, और 2 रुपए अभी तक कंपनी ने मांगे ही नहीं थे। पर कंपनी ने जब 2 रुपए मांग लिए फाइनल कॉल पे, उसके बाद ये शेयर री इशू किया गया एज फुल्ली पेड 10 रुपए वाला शेयर। तो आइए इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। पहले हम लोग लिखते हैं अपना स्टाइल जो हमने बस सीखा है कि कॉल्ड अप कितना था। तो सर ₹8 कॉल्ड अप था। इसमें से पेड अप कितना है? तो सर ₹3 पेड अप है। और अनपेड कितना है? तो सर ₹5 अनपेड हो गया। तो अपनी जर्नल एंट्री बहुत इजीली हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, कितने शेयर है? 200 शेयर्स है। 200 शेयर पे कैंसिल होगा 8 रुपए, दैट इज 1600 रुपीज। अब जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है शेयर फॉरफीचर में उसे ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारे लिए कैपिटल गेन की तरह काम करेगा आगे चल के। 200 शेयर पे हमें 3 रुपए रिसीव हुए थे, तो 600 रुपए जो है हमने ट्रांसफर कर दिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और शेयर फर्स्ट कॉल, अच्छा हमें ये पता नहीं है ना कि ये फर्स्ट कॉल है फाइनल कॉल है, तो आप यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो। तो चलो हम लोग यहाँ पे कॉल्स इन एरियर लिखते हैं, बिकॉज हमें पता नहीं है कि ये कौन सा कॉल था। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट 200 शेयर्स पे
5 रुपीज़, दैट इज़ 1000। चलो हमने कॉल से एरियर में क्रेडिट कर दिया। अब बात ये आ रही है कि सर इसे री इशू किया गया है, तो जब री इशू किया गया तो आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, 100 शेयर पे आपको 8 रुपए रिसीव हुए, दैट इज़ 800। और आपने ये जो इशू किया था वो फुल्ली पेड शेयर्स थे, पूरे के पूरे 10 रुपए वाले, और उसको आपने 8 रुपए पे किया, तो आपने 2 रुपए डिस्काउंट दिया। क्या आप 2 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हमारा फोरफिटेड अमाउंट 3 रुपए है। चलिए, तो ये अमाउंट हम लोग शेयर फोरफीचर अकाउंट से ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो टू शेयर फोरफीचर अकाउंट DR 100 शेयर पे 2 रुपए, दैट इज 200 रुपीज़। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100 शेयर पे 10 रुपए, 1000। सर अब कैपिटल गेन में कितना पैसा गया? आप कॉमन सेंस लगाइए, 3 रुपए आपने 100 शेयर पे फोरफिट किए थे, है ना? टोटल तो 200 किए थे, पर आप सिर्फ 100 की बात कीजिए। तो 100 शेयर पे 2 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया, जबकि फोरफिट 3 रुपए पर शेयर किया था आपने। तो आपका 1 रुपए कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल गेन जो है वो लेफ्ट हो रहा है, तो वो कैपिटल गेन ट्रांसफ़र कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट DR 1 रुपए जो आपका बच रहा है 100 शेयर पे, टू कैपिटल रिजर्व 100। सर एक और 100 शेयर पे भी तो 3 रुपए बच रहा है। सर वो अभी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो शेयर रीइशू हुए ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, जिसमें कि हम लोग फुल्ली पेड अप नहीं, जिस प्राइस पे वो कॉल्ड किया गया था उसी समय उसे फॉर री इशू भी कर दिया गया। ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी CBSE सैम्पल पेपर 2019 का ही क्वेश्चन है, जिसमें Z लिमिटेड ने 600 शेयर फोरफिट किए 10 रुपए वाले, ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। तो फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए वाले का अभी तक किया ही नहीं किया है, हैज़ नॉट येट कॉल्ड। Out of these, 200 shares were reissued as ₹8 paid up for ₹7 per share। देखिए, ये पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पे फुल्ली पेड अप लिखा हुआ था, मतलब पूरे के पूरे 10 रुपए रिसीव होने के बाद, कॉल करने के बाद री इशू किया गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अभी तक जो फर्स्ट के बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए का, वो किया ही नहीं गया है, और इधर ही 8 रुपए का जो पेडअप है ना, 8 रुपए कॉल्ड अप एंड 8 रुपए का पेडअप, यही शेयर्स जो है फर्स्ट कॉल के बाद ही री इशू कर दिया गया। और बाद में आपसे जब बाकियों से मांगा जाएगा, तो जिन व्यक्ति को री इशू किया गया है शेयर, उनको भी मिला के सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांग लेंगे। तो ये 2 सिनेरियो के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं एग्जाम में। एक, फिर से मेरी बात सुनना, आप एप्लीकेशन आपने रिसीव कर लिया, अलॉटमेंट किया, फर्स्ट कॉल किया, आपको पर्टिकुलर किसी पर्सन ने शेयर पैसे नहीं दिए शेयर्स पे, आपने उनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया, पर री इशू किया फाइनल कॉल करने के बाद। पर एक केस ऐसा बना जब आपने सेम सिनेरियो में फर्स्ट कॉल के बाद आपने मतलब फोरफिट कर लिया, तो री इशू भी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किया, तो आपके जो वो शेयर्स थे वो फिर से बाजार में फ्लोट करने लगे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास चले गए। अब जब आप सेकंड एंड फाइनल कॉल करोगे तो शब्द से करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप प्लीज़ ध्यान में रखना, जब हम लोग बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये पॉइंट ज़रूर आपको फोकस पे आएगी, ठीक है? आपको ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा वहाँ पे रिकॉल कराऊंगा, पक्का देखना, जर्नल एंट्री पे फ़र्क पड़ेगा। तो कॉल्ड अप कितना है? तो सर यहाँ पे ये लाइन बताई जा रही है कि 2 रुपए अभी तक मांगे नहीं गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉल्ड अप जो है वो 8 रुपए है। अब बात करते हैं पेडअप की। इसमें से पेडअप कितना है और अनपेड कितना है? तो देखिए, पेडअप तो नहीं बताया, पर अनपेड बताया कि 3 रुपए पर शेयर अनपेड है। तो सर फिर पेडअप हमारा कितना होगा? सर 5 रुपए पर शेयर पेडअप होगा। तो इससे हमारी जर्नल एंट्री क्लियर हो गई। आइए, शेयर कैपिटल कितने से कैंसिल करूं मैं? शेयर कैपिटल अकाउंट DR 600 शेयर्स पे 8 रुपीज़ के भाव से 4800 कैंसिल होंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने क्लियरली बता दिया ना कि फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले हैं, तो 600 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 1800 रुपये हमें नहीं मिले हैं। तो जो पैसे मिल गए हैं वो 3000 हो गए।
जो कि फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे 3000 रुपीज़। अब हमने इसमें से कितने शेयर्स इशू किए? 200 शेयर इशू किए। और डिस्काउंट कितने का दिया? देखो अभी तक हमने 8 रुपये मांगे हैं और हम लोग ये वाले शेयर को 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है। चलिए वेरी नाइस। तो बैंक अकाउंट DR 200 शेयर आपने री इशू किए 600 में से, वो भी 7 रुपये के भाव से, तो 1400 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। 200 शेयर पे 1 रुपये के भाव से 200 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 200 पे 8 रुपये, दैट इज 1600 रुपीज। ना व्हाट अबाउट द सर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन टू कैपिटल रिजर्व, है ना? तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अमाउंट जो फॉरफिट किया, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर बताओ। तो आपने अमाउंट फॉरफिट किया वही जो पे किया गया था, 5 रुपीज पर शेयर, और जो आपने डिस्काउंट दिया वो बताओ, माइनस डिस्काउंट अलाउड पर शेयर। तो आपने डिस्काउंट कितना अलाउ करा सर? 1 रुपये पर शेयर। तो कैपिटल गेन पर शेयर कितना आया सर? 4 रुपीज पर शेयर। बस एंट्री हो गई। शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR 200 शेयर पे 4 रुपये, 800 रुपये टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 800 रुपये। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर इन केस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।